भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक शोभानंद मुकेश ने मंगलवार देर शाम सनहौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और गरीब मरीजों से कथित अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने पर विधायक ने गहरी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी। विधायक के अचानक अस्पताल पहुंचने से पूरे सनहौला क्षेत्र में हड़कंप मच गया। निरीक्षण की खबर मिलते ही आसपास संचालित कई अवैध निजी क्लिनिक बंद हो गए। अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते समय विधायक को कई गंभीर खामियां मिली। सबसे गंभीर आरोप आशा, एएनएम और जीएनएम के माध्यम से गरीब मरीजों से पैसे लिए जाने से जुड़े रहे। विधायक शोभानंद मुकेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर पैसा लेना पूरी तरह गलत और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गरीबों के बेहतर इलाज के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अस्पताल परिसर में निजी क्लिनिक संचालकों के बढ़ते प्रभाव को भी उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने हेल्थ मैनेजर से शिकायत पंजी के बारे में जानकारी मांगी। जब शिकायत पेटी की बात सामने आई तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि शिकायत पंजी अनिवार्य रूप से रखा जाए और मरीजों की शिकायतें विधिवत दर्ज की जाएं। विधायक ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी भी मरीज से पैसे लेने की शिकायत मिली तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विधायक ने ये भी घोषणा की कि जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ताकि आम लोग सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इस औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब सनहौला सीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं में वास्तविक सुधार देखने को मिलेगा। निरीक्षण के दौरान एमएलसी प्रतिनिधि विनय सिंह, मुखिया मुन्ना मंडल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विजय मंडल, जदयू नगर प्रभारी राजकुमार चौधरी, पूर्व मुखिया राजकुमार मंडल सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि विधायक की इस सख्ती के बाद अस्पताल की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार आता है। सर, आज आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला का औचक निरीक्षण किया। सर, क्या पाई गई सर इसमें? देखिए, कुछ आशा बहनों द्वारा जो हमारी प्रसव में रहती हैं, हमारी बहन सब, उनसे धन उपार्जन की व्यवस्था की जाती है। इसकी मुझे शिकायत लगातार मिल रही है कि ये आशा बहन 2-3 हज़ार रुपये ये सब बात करती है। तो उसी चीज़ का जांच करने आया था और यहाँ पर भी प्रसव के बाद भी यहाँ के जो यहाँ पर रहती हैं एएनएम जीएनएम, इनसे भी कुछ बात आ रही थी कि पैसा लिया जाता है जो मरीज सबसे। तो ये इसी की जांच करने आया था और उसमें अभी मैंने देखा है सभी जितने यहाँ रोगी हैं उन लोगों ने बताया कि नहीं, इस तरह की बात तो नहीं है और बहुत कमी देखी गई है जिस पर सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे संज्ञान में है और हम यहाँ पर लगातार हर महीने, आप समझ लीजिए, मैं देखने आऊँगा और जो कमियां हैं उसमें कैसे सुधार हो यहाँ पर, क्योंकि सरकार बहुत सारी व्यवस्था कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत व्यवस्था कर रहे हैं और उस हिसाब से अगर यहाँ पर गरीबों का इलाज नहीं बढ़िया से हो तो फिर हम लोग कहीं न कहीं इसके लिए खुशी हैं। तो उसी उद्देश्य से हमारे यहाँ के लोगों को हर वो सुविधा मिले जो सरकार देना चाहती है, इसी उद्देश्य से आए। सर, आपने बोला कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जाएगी। मैं अपनी टीम के यहाँ पर मेंबर्स का हेल्पलाइन नंबर जारी करूँगा। किसी भी आदमी अगर यहाँ पर कोई भी कर्मचारी यहाँ के सहयोगी पैसा मांगते हैं तो वो रहेगा और उस पर कार्रवाई। तो अगर आशा बहन सब को नहीं नौकरी करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है तो छोड़ दें। बहुत सारी बहनें हमारी हैं तैयार और पढ़ी लिखी हैं जो काम करना चाहते हैं। उनको अगर धन कमाने की इच्छा है तो और भी बहुत रास्ते हैं, ये छोड़ दें। इसमें नहीं, मैंने क्योंकि यहाँ प्राइवेट क्लिनिकों का बहुत बोलबाला बढ़ गया है, मुझे जानकारी है और इस उद्देश्य से ही ये मैं यहाँ पर आया।